आमंत्रित करूंगा हमारे चेयरमैन साहब, विद्यालय बीएमसी के चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब से कि वे मंच पे आए और बच्चा जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत कीजिए। मैं स्पेशल ये भी बताऊंगा सबको कि यदि आज इन बच्चों को पूछा जाए कि आप बनोगे क्या बनोगे, तो अधिकतर लोगों का यही है कि हम तो कलेक्टर बनेंगे। तो इसी आशा के साथ यहाँ पर पधारे हुए माननीय सांसद साहब अनवर खान जी, अध्यापक गण, प्यारे बच्चों, लगभग 6-7 महीने हो गए मुझे यहाँ पोस्ट हुए, पहली बार आना हुआ। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं लेट हो गया, पहले आ जाना चाहिए था। आज आपकी जो वार्षिक बैठक थी, कुछ एक जो समस्याएं थी, हमने प्रयास किया है कि उनका समाधान कर दें, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे किसी प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के हो। ये सब तो जो रूटीन की गतिविधियां हैं वो सब चलती रहेंगी। हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे आंध्रा से भी आए हुए हैं, मैं उन सब लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा और बाकी सब लोग भी उनको अच्छे से रखें। अंत में जो एक बच्चे के मन में जो जानने की जिज्ञासा रहती है, उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए भी। मैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को, अधिकारियों को भी जानता हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ करके आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस अधिकारी बने, बहुत सारे लोग तो जनप्रतिनिधि भी बने हैं। तो आप ये निश्चिंत रहें कि स्कूल में जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप मन लगा करके मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं खुद, मुझे उस समय पर नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी रहते हैं, तो मैं तो वहाँ हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल रहता था, मैं वहीं पढ़ता था। 5वीं 6ठी क्लास तक मैं वहीं पढ़ा, 5th 6th तक। उसके बाद में फिर कोई प्राइवेट स्कूल नज़दीक में खुल गया था, क्योंकि हमारे गांव में दूसरा सरकारी स्कूल आगे था नहीं 5वीं से, तो फिर मैं वहाँ जाने लग गया। ऐसे 2-3 स्कूल बदले, लेकिन जिस प्रकार के सामाजिक बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, उसी प्रकार के सामाजिक बैकग्राउंड से मैं भी हूँ। तो मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या करना रहता है, क्या बनना रहता है। मैं कभी भी आईएएस बनने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आईएएस अधिकारी से मिलना हुआ मेरा। लेकिन ये बहुत अच्छे आपकी स्कूल, जो अपना स्कूल है, जो विद्यालय है, इसकी बहुत अच्छी परिपाटी है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वक्ताओं को बुलाया जाता है, आप लोगों से मिलवाया जाता है, ताकि आप लोगों को पता भी लगे कि किस प्रकार के क्या क्या भविष्य में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम लोग क्या क्या बन सकते हैं आगे जा कर के। क्योंकि अभी आप लोग विद्यालय में हैं, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहला तो मेहनत जरूर करें, चाहे पढ़ने को लेकर के हो, चाहे खेलने को लेकर के हो, चाहे आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि कर रहे हो। मेहनत का कभी भी कोई जवाब नहीं होता है। जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे, चाहे परीक्षा को लेकर के, अपनी ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं, आप अच्छे से मेहनत करना आपको आना चाहिए। जितना अच्छे से आप मेहनत कर सकते हैं, पढ़ना बड़ा आसान है। 7वीं कक्षा तक मेरे को भी पढ़ाई ठीक से आती नहीं थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं 7वीं कक्षा तक कैसे पास हुआ। लेकिन 8वीं कक्षा से मैंने ठीक से पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद में एक ही जो मूल मंत्र है पढ़ाई का जो समझ में आया, वो यही था, आपको पढ़ना होता है, रिवाइज करना रहता है और मेहनत करनी रहती है, कोई भी परीक्षा पास हो जाती है। काफ़ी बच्चों को ऐसे भी रहते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको मेडिकल नॉन मेडिकल से डर लगता है। पढ़ाई में किसी भी विषय में किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा मूल मंत्र है, एक बार पढ़ ले और 2 बार उसका रिवीजन कर ले। कोई भी पाठ हो, कोई भी पुस्तक हो, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो, मैथ की है तो आप उसको सोल्व करके देख ले, इंग्लिश की है तो आप उसको 2 बार रिवाइज करके देख ले, वो हमेशा के लिए याद रहता है। काफ़ी बार अपने यहाँ बच्चे ऐसे
ऐसे भी रहते हैं जिनको लगता है कि हमें तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। देखिए, भूलता हर कोई है। कोई बच्चा 10 दिन में भूल जाता है, कोई बच्चा 15 दिन में भूलता है, कोई बच्चा 2 महीने में भूलता है। तो जो बच्चा 10 दिन में भूल रहा है, अगर उसको याद रखना है तो उसको क्या करना है, 11वें दिन रिवीजन कर लेना है। जो बच्चा महीने भर में भूलता है, उसको 1 महीने बाद में रिवीजन कर लेना है। 1-2 बार आप लोग पढ़ लोगे, 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो सब कुछ बड़े अच्छे से हमें याद हो जाता है और परीक्षा में बहुत अच्छे हमारे नंबर आते हैं। बाकी ये जो आपको यहाँ पर जो वातावरण मिल रहा है, जो माहौल मिल रहा है, जो आपके यार दोस्त हैं, जो साथी लोग हैं, ये बार बार मिलते नहीं हैं। तो आप लोग जरूर इनके साथ भी अच्छा समय बिताएं, और न केवल पढ़ाई को लेकर के बल्कि अपने जो बाकी जो गतिविधियां भी हैं, अपने जीवन में जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसको भी हमने विकास करना है, उसको भी हमने और अच्छे से बढ़ाना है। अगर हम लोग सिंगिंग सीखते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे अभी सीख रहे थे, अगर हम लोग कुछ स्पोर्ट्स की गतिविधियां सीखते हैं, कुछ एक और एक्स्ट्रा करिकुलर अगर गतिविधियां करते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। तो पढ़ाई के अलावा हमें कुछ और भी आना चाहिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से आज हमने देखा है घूम फिर के, जो आप लोग लैब में जो जिस प्रकार के आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो बाहर जो आपके पास स्पोर्ट्स में खेलने की यहाँ गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर गायन का जो पार्ट है वो आपको अनवर खान जी पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों का डेवलपमेंट का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो चला हुआ है। मैं इतना ही कह कर के आप लोगों को मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप में से किसी को अगर पर्टिकुलरली कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई सवाल है, तो वो जरूर आप पूछ ले। मैं खुद ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मन में कोई बात हो, कुछ जानना चाहें, कुछ इस प्रकार का सवाल हो, तो आप जरूर पूछें, नहीं तो हम लोग इसको फिर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हाँ, कोई बच्चा पूछना चाहता है तो खड़ा हो जाइए प्लीज। करना प्लीज। एनीवन? चलिए चलिए, स्टैंड अप। कोई पूछना चाहता है, स्टैंड अप प्लीज। आपका करियर से संबंधित सर से जो कुछ गाइडेंस मिल सकती है, यू कैन आस्क। स्टैंड अप प्लीज। ओके, आप सब जीनियस हैं। ठीक है, थैंक यू। बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपको इंटरव्यू में डर नहीं लगा? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। जिंदगी में जो आप लोग आज मेहनत करते हैं वो सब आपके आगे काम आती है। गुड़िया, आपका क्या नाम है? सर, निवेदिता। कौन सी क्लास में है? 7th। आपने बहुत आगे का सवाल पूछ लिया है। थैंक यू। देखिए, ऐसा है, मैं IAS बनने से पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं होती है। तो एक MBA की परीक्षा होती है। MBA करके जो प्राइवेट जो नौकरियों में जो लगते हैं, तो ऐसा हुआ था, मैंने परीक्षा पास कर ली थी और मैं MBA का इंटरव्यू देने के लिए गया था IIM के को लेकर के। लेकिन इतना खराब मेरा इंटरव्यू होता था, इतनी खराब, मतलब मुझे चिंता रहती थी, इतना गड़बड़ होता था कि मेरे कभी IIM में सिलेक्शन नहीं हुआ। डर बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी समय में सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी, जितना आप लोगों ने आज तक सीख लिया उतना तो हो सकता है मैं 10वीं 12वीं तक नहीं सीख पाया था। तो बड़ा डर लगता था। लेकिन उस डर का एक ही मतलब उपाय है, जिसका आपको जितना डर लगे उसी के लिए आप उतनी मेहनत करें। तो मैंने क्या किया, जब मेरा MBA में नहीं हुआ तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू देने लग गया। बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने, चाहे वो प्राइवेट नौकरियों को लेकर के हो, चाहे सरकारी नौकरियों को लेकर के हो। तो जब तक मैं IAS की परीक्षा में देने के लिए मैं तैयार हुआ, जब मेरा IAS का इंटरव्यू आया, तब तक तो ऐसा हो गया था कि बाकी सब एक बार पेपर पास हो जाए, इंटरव्यू तो हम लोग देख लेंगे। तो वो वाला, जब आप बार बार किसी गतिविधि को करते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे कोई मैथ का कोई फॉर्मूला है, अगर आपको एक बार में तो याद होना नहीं है,
लेकिन आप उसको डेली सुबह सुबह उठते ही उसी फॉर्मूले को एक बार आप याद कर लेंगे, सप्ताह भर करेंगे तो आपको याद हो जाता है, फिर डर नहीं लगता है। तो डरने की किसी भी विषय से, किसी भी टॉपिक से कभी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, प्रयास करें, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। आपका प्रेरणादायी जो उद्बोधन है ये सब बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।